देखिए आज हम लोग पार्ट्स कितना लेके आए हैं 29 और एक पार्ट बच गया है जो कल कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग 29 पार्ट तक मतलब 30 पार्ट्स का जितना क्वेश्चन हम बढ़ा दिए आप लोग एक बार उसको बना दीजिएगा। एग्जाम के लिए ये रामबाण है, अगर आप एग्जाम देख के आइएगा तब एक बार देखिएगा तो जिंदगी में पछताने का अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो एक बार इसको लाइन बाय लाइन एक बार देख लीजिए, फिर एग्जाम देने जाइएगा। जिस दिन मैथ का एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले मेरा सारे वीडियो लाइन से एक बार देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा एग्जाम देने, आपको पता चल जाएगा कि हम पढ़ाई क्या है और एग्जाम में आया क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ शुरू हो रहा है 136 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। इसको दो टिप्स बताते हैं, एक अगर 2 नंबर के चाहिए तब और एक नंबर के चाहिए तब, दोनों के लिए एक बार देख लीजिए। 1000 का चाहिए मैंने 1000 लगातार जोड़े में कितना एक योगफल आएगा, इसको हम बता रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 हम कितना लिख देंगे 1000। तो a बराबर भी कितना होगा 1, b बराबर भी कितना होगा 1, लेकिन n बराबर कितना होगा लगातार संख्या कितना 1000। फार्मूला बोलिए Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d। कहिएगा आप कहाँ इसको लिखे, तो हम इसलिए लिखे क्योंकि योग पूछा और योग का फार्मूला यही नहीं होता है। अब क्या करेंगे 1000 n का वैल्यू कितना है 1000 बाटा का कितना 2, 1 का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1000, d का वैल्यू भी 1। काटो इसको 500 2 कम 1000 में से 1 घटा दो, आई 999 में 1 से गुणा करो तब 999। अब 500 और 999 गो और 2 गो तो 1000 1 गो। अब 1000 1 गो में 500 गुणा करेंगे तो 500 बन जाएगा। देखिए अब इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताना, अगर ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में डाल देगा तब क्या करेगा खुद नहीं, 1 मिनट में देखो 1 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 1000 बनू आधा मारा ढाएंगे 1000 के आधा जितना दे 100 को देगा तो कितना हो जाएगा 50, 200 दी तो 100, 300 दी तो 150 धरो तो 1000 कर दिया 500। यही में 1 गो जोड़ दो, कगो जोड़ दो 1 गो, तो 1000 में 1 गो जोड़ दो तो 1000 1 गुणा कर दो 500 500। ये किसके लिए है ऑब्जेक्टिव के लिए, किसके लिए ऑब्जेक्टिव। अगर आपसे पूछ देगा 100 का तो 100 के बोलो, 100 का अधिक कितना होता है 50, 1 को जोड़ो 101 तो 50 50 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन कितना है ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा था और 2018 में भी पूछा था। अक्सर ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। करना क्या है पहले लिख देंगे दिया है, कौन सी दिया है, और तुम देख रहा है कि दी गई आकृति में तो आकृति दिया है ना कि ए ओ बी, तो देखो ए ओ बी एगो और सी ओ बी तो सी ओ बी, तो गलती हो गया ए ओ डी होना चाहिए, ए ओ डी और सी ओ बी। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है तो एडी जो है वो बीसी के क्या होगा समांतर, हॉरिजॉन है एकरा क्या होगा समांतर। आइए सिद्ध करना। तो कभी भी त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उसकी भुजा समान अनुपात की होगी, चाहे कोण समान अनुपात की या एक कोई भी कॉमन होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ बी में। तो सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है एडी पैरेलल बीसी। लिख देंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज बी ओ सी, ए ओ डी बी नहीं ए ओ डी और बी ओ सी। ये दोनों त्रिभुज जो है दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे भुजा देखेंगे तो जितना कोण ए ओ डी बनाएगा, देखो ए ओ डी जितना ए ओ डी बनाएगा उतना ही कोण बी ओ सी बोलते रहिए बी ओ सी। अगर ए ओ डी बी ओ सी के बराबर हो गया त्रिभुज में
तो लिख देंगे इसलिए जितना ए से ओ उतने ओ से सी, जितना ए से ओ उतने ओ से सी, तब है ना से बोलो जितना ओ से डी उतने ओ से डी, ना समझा, जितना ओ से डी उतने ओ से डी, जितना ए से ओ उतने ओ से सी, बराबर हो गया ना। तो लिख देंगे कोण डी बराबर कोण बी, जो डीवा है वो बीवा के का है बराबर है, कौन है कौन से, तो एकांतर कोण, कौन कौन एकांतर कोण, एकांतर कोण। देखो ध्यान से, अगर हाई 20 डिग्री के है तो हाई का डिग्री 20 डिग्री, तो डीवा बीवा के कौन कौन हो गया एकांतर कोण। जब भी एकांतर कोण होता है तो लिख देंगे अतः, सबसे पहले कि दोनों में कोण निकल गया, अब भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो बोलो एडी समानांतर बीसी, तो बन जाएगा। देखिए बात में झगड़ा करना। 138 नंबर सवाल देखिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देता है ताकि बच्चा उलझन में पड़े रहे। तो क्या बढ़िया तो थोड़ा आगे काट टक टक रहा है, एक घंटा धर लो दोला लो बता तो कि बस आ बैल आ गई का कहीं क्या। देखो इधर हाल में एक त्रिभुज के, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए त्रिभुज, खाते में नहीं आया है, इसको मानो ए, इसको बी, इसको सी। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ, तो हम बना दिए ए बी सी। दो भुजाओं के कब भुजा दो, एक है या एक है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इन दोनों का मध्य बिंदु को मिला दो, रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो जो तीसरी भुजा है इसके समानांतर होती है, सिद्ध करना। तो इसको मान लो डी, इसको मान लो ई। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि देखो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु का है ए के मध्य बिंदु का है, लिख देंगे ए बी के मध्य बिंदु डी तथा ए के मध्य बिंदु ई है, क्या है ठीक है। जब इन दोनों को भुजा डी है तो हम लिख देंगे इसलिए ए डी बाटा सॉरी ए सी है ए सी, सॉरी यहाँ पे ए सी होगा, क्या होगा ए सी, ए सी के तब न होगा बिंदु ई। देखिए अब लिखेंगे अब ए से डी तो डी से बी, ए डी बाटा डी बी बराबर कितना मानो एक, समीकरण नंबर कितना का दो एक। पुनः अब उधर चल, तो बोलो ए से ई तो ई से सी, तो ए से ई तो ई से सी, समीकरण ई बराबर के कितना मानो समीकरण नंबर कितना हो गया दो। अब समीकरण एक बराबर समीकरण दो, देखो दोनों का आरएचएस बराबर है क्योंकि समानुपात के तो बराबर में एक लिखते, जब दोनों का आरएचएस बराबर है तो का बराबर कर दो एलएचएस, समीकरण एक बराबर समीकरण दो। बोलो इधर कितना है ए से डी तो डी से बी, इधर कितना है ए से ई तो ई से सी, जब ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर लिख देंगे अतः। अरे ये समान अनुपात की हो गया ना, तो जब भी समान अनुपात के तो समान बराबर नहीं होगा, तो लिख देंगे डी समानांतर बीसी, तो डी ई समानांतर बीसी, यही प्रूफ करना हो जाएगा। देखिए एक बार ध्यान से, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि लैम्डा दे देगा, गामा दे देगा, अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, और तुम्हारा थीटा खराब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत तेजी से भी हम हल कर सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, तो सस्ता भी देखिए। मान लीजिए यदि बिंदु तो पीवा का मान दे लगा लैम्डा का मान 4 कि मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु पता नहीं है, तो मूल बिंदु का होता है 0 का मान 0, तो इसको मान लो ए, मूल बिंदु को क्या मान लो ए, आई का है पी, जिसकी मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, मूल बिंदु से दूरी कितना है 5, तो लैम्डा का मान क्या होगा। सबसे पहले लिख देंगे पी ए के बीच की दूरी, पी ए के बीच की दूरी, तो बोलिए रूट अंडर फार्मूला से बना दे रहे हैं, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है ना।
तो बोलो x2 तो x1 y1 x2 y2 तो x2 के मान बोलो 0 x1 के मान बोलो लैम्डा एक और होल स्क्वायर y2 का मान बोलो 0 y1 का मान बोलो 4 के होल स्क्वायर। अब बराबर का खुद कितना दिया था 5 बराबर के 5 दिया है तो लिख दो कि 0 माइनस लैम्डा के स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। काहे 5 के स्क्वायर है रूटवा हटी तो बने जाए का बने स्क्वायर। तुम मोको का छोड़ा रे नहीं मानेगा हटो वहां से साइड हटो पीछे जाओ बेंच नंबर 23 पर जाओ बहुत मार मारेगा फिर देखिए लैम्डा का स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर होगा अच्छा हुआ का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 पांचवा करेंगे तो 50 25 तो लैम्डा का स्क्वायर बराबर 25 अब प्लस में बन जाए तो माइनस तो लैम्डा का स्क्वायर बराबर घटाओ 25 में 16 गया 9 तो लैम्डा बराबर होगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना 3 ना प्लस माइनस खाली 3 प्लस माइनस सिर्फ 3 पूछो क्यों स्क्वायर देगा तो रूट बनाएगा तो 9वां रूट से निकली तो कितना आई 3 एगो प्लस में एगो माइनस बन जाएगा यस सर। देखिए अगर इसको हम शॉर्ट बनाते अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 सेकंड का टाइम ना लगे बोलो 4 चौका 25 में से 16 घटा दो कितना 9 के वर्ग निकालो प्लस माइनस 3 ऑप्शन में जाकर आएगा ठोक देना बन जाएगा। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर कितना है 140। ध्यान से देखिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक सबसे पहले का खींचेंगे इसको मानो ए इसको बी इसको सी इसका केंद्र तो बीच में मान लो इसका मान दिया 1 कमा 3 तथा दो शीर्ष -7 कमा 6 यहाँ पे लिख दिया -7 कमा 6 और 8 कमा 8 कमा 5 है तो तीसरी त्रिभुज का तीसरा शेष तो नहीं पता है तो क्या मान लो x कमा y लिख देंगे और माना कि त्रिभुज के तीसरी शीर्ष x कमा y नहीं पता था कि x कमा y मान लिया जिसका केंद्र केंद्र कितना दिया है 1 कमा 3 तो नियामक बराबर अब हमको नियामक निकालना है उसका मार्क को दीजिए नियामक निकालना तो लिख देंगे x1 जोड़ x2 जोड़ x3 अपॉन के कैसे 3 y1 जोड़ y2 जोड़ y3 अपॉन के कितना 3 होगा यस सर। अब अगर हमारा नियामक पता है इसका केंद्रक निकालना है तो देखिए x1 का मान बोलिए -7 x2 का मान बोलिए 8 x3 का मान बोलिए x अपॉन के कितना 3 3 इसका बोलिए y1 का मान 6 y2 का मान 5 y3 का मान I अपॉन के 3 इसका केंद्र कितना दिया है 1 कमा 3 तो लिख देंगे तुलना करने पर कौन सी करना पर तुलना करने पर यहाँ तक आ रहा है जी नहीं आ रहा यहाँ इधर देख लीजिए लिख दीजिएगा तुलना करना पर कौन सी करना पर तुलना करने पर ध्यान से देखिए है पहला का संग पहला और दूसरा का संग दूसरा तो 1 बराबर 8 में से 7 गइलन 1 तो 1 प्लस x बटा 3 3 है कम 3 तो 1 प्लस x तो 3 प्लस में नहीं था माइनस x बराबर कितना होगा 2 एगो का निर्देशांक निकाल लो दूसरा का बोलिए दूसरा का में कितना था 3 उधर वाला बोलिए 6 गो 5 गो 11 आ प्लस के y बटा के 3 3 तरीका 9 बराबर 11 प्लस y तो 9 प्लस माइनस है तो माइनस माइनस से कितना हो गया 2 तो लिख देंगे y का मान -2 2 तो निर्देशांक किसका निर्देशांक तो तीसरे का निर्देशांक तो निर्देशांक बोलो 2 का -2 बन जाएगा। यस सर। देखिए आज हमारा पार्ट्स कितना कंप्लीट हो गया 29 और 29 पार्ट्स के लेकर 1 से लेकर 28 तक का जितना पार्ट्स बनाए अगर आपको माने देखना है अगर आपको देखना चाहते हैं तो सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप लोग जाकर देखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।